क्या सच में भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वो मृत्यु के द्वार से भी अपने भक्त को खींच लाए? क्या एक छोटा सा बालक पूरे ब्रह्मांड को चुनौती देने वाले असुर राजा के सामने खड़ा रह सकता है? आज की इस दिव्य कथा में जानेंगे अहंकार बनाम भक्ति की टक्कर, हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की अमर गाथा। एक ऐसी कहानी जिसने साबित कर दिया कि सच्ची आस्था के आगे हर वरदान, हर शक्ति, हर अत्याचार छोटा पड़ जाता है। कथा शुरू होती है उस समय से जब असुरों की शक्ति चरम पर थी। देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। असुर कुल में दो पराक्रमी भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ही अत्यंत बलशाली, तपस्वी और घमंडी थे। भगवान विष्णु ने धर्म रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बस यही वह क्षण था जब हिरण्यकश्यप के हृदय में विष्णु के प्रति गहरा द्वेष जन्मा। अब उसका जीवन केवल एक लक्ष्य पर टिक गया, किसी भी तरह विष्णु का प्रतिशोध लेना और समस्त संसार पर अपना राज्य स्थापित करना। प्रतिशोध की आग में जलता हुआ हिरण्यकश्यप सब कुछ छोड़कर घोर तपस्या में लग गया। उसने पर्वतों, जंगलों और नदियों को छोड़ एकांत में बैठकर वर्षों तक कठोर तप किया। तप इतना प्रचंड था कि देवलोक तक उसके ताप की लहरें पहुंची। कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे बोले, वर मांगो हे दैत्यराज। हिरण्यकश्यप ने अपनी चतुराई से ऐसा वरदान मांगा जो लगभग अमरता जैसा था। न मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी मानव के हाथ से, न किसी पशु के हाथ से, न किसी देव दानव या किसी अस्त्र शस्त्र से, न भूमि पर, न आकाश में। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और वहीं से इस कहानी की दिशा बदल गई। हिरण्यकश्यप को लगा, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं ही सृष्टि का स्वामी हूँ। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने देवताओं को परास्त कर दिया, यज्ञ वेदियों को रुकवा दिया, ऋषि मुनियों को सताने लगा और पूरी पृथ्वी पर अपना कानून चलाने लगा। वह स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझने लगा। उसने आदेश दिया, इस संसार में अब केवल मेरी पूजा होगी, मेरा ही नाम लिया जाएगा। जिसे भी विष्णु की भक्ति करनी हो उसे मृत्यु का दंड दिया जाएगा। यहीं से धर्म पर अधर्म की मोटी परत जमनी शुरू हो गई। उधर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। वह बड़ी ही सज्जन और सौम्य स्वभाव की थी। एक दिन देवराज इंद्र असुरों की बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर कयादु को बंदी बनाकर ले जाने लगे। तभी बीच में नारद मुनि आए। नारद ने इंद्र को रोका और कहा, यह स्त्री पवित्र है, इसके गर्भ में जो बालक है वह महान भक्त होगा। नारद कयाधु को अपने आश्रम में ले गए और वहाँ वे रोज भगवान विष्णु की महिमा, भक्ति के महत्व और धर्म की कथाएं सुनाते। कयाधु सुनती ही थी, पर गर्भ में पल रहा बालक भी हर शब्द आत्मसात कर रहा था। यही बालक आगे चलकर बना भक्त प्रहलाद। समय बीता,
और प्रहलाद का जन्म हुआ। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। असुर राजा को उत्तराधिकारी मिला था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह बालक शक्ति, वैभव और राज्य सुख की जगह भक्ति का मार्ग चुनेगा। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होने लगा, उसके चेहरे पर अजीब सी शांति दिखती। हाथों में खिलौने कम, जपमाला अधिक दिखती। वह बार बार नारायण नारायण का नाम लेता, भगवान विष्णु के भजन गाता और ध्यान में लीन रहता। दूध पीते पीते, खेलते खेलते, चलते फिरते, उसकी जिह्वा पर बस एक ही नाम था, नारायण। हिरण्यकश्यप ने सोचा, कोई बात नहीं, जैसे जैसे बालक बड़ा होगा, राजनीति, युद्ध, शासन सीख लेगा। प्रहलाद को असुर गुरुओं शुक्राचार्य के पुत्रों के आश्रम भेजा गया, जहाँ राजकुमारों को शस्त्र विद्या, दैत्य निधि और पिता की महिमा सिखाई जाती थी। गुरुजनों का प्रयास था कि प्रहलाद में विष्णु के प्रति घृणा और पिता के प्रति अंधभक्ति भर दी जाए, पर हुआ उल्टा। प्रहलाद पढ़ाई के बीच बीच में अन्य बालकों को भगवान विष्णु का नाम जपना सिखाने लगा। वह समझाता, जिससे हमें जीवन मिला, जो सबका पालन करता है, वही सच्चा ईश्वर है। हम सब उसके अंश हैं। उसके नाम का स्मरण ही सच्चा सुख है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा, देखो तो सही, गुरुकुल में मेरा बेटा क्या सीख रहा है। प्रहलाद को अपने सिंहासन के सामने बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, बेटा प्रहलाद, बताओ, तुम्हें गुरुकुल में क्या सिखाया जा रहा है? जीवन में सबसे श्रेष्ठ क्या है? यह सुनकर दरबार सन्न रह गया। जब प्रहलाद ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, जीवन में सबसे श्रेष्ठ है विष्णु भक्ति। सच्चा कल्याण उसी की चरणों में है। वही समस्त लोकों का स्वामी है। हमें उसी की शरण में जाना चाहिए। वह सुनते ही हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या विष्णु? वही जिसने मेरे भाई को मारा? मैंने तुझे पाला, तुझे राज्य देने वाला हूं, और तू मेरे शत्रु की जय बोलता है? आज से अगर तूने फिर विष्णु का नाम लिया तो समझ ले, मैं तेरा पिता नहीं। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि शायद यह बाल्यावस्था का मोह है। उसने गुरुओं को डांटा, तुमने मेरे पुत्र को क्या पढ़ाया? अभी से विष्णु विष्णु जपे जा रहा है। गुरु विनम्रता से बोले, महाराज, हमने तो सदा आपकी महिमा ही सिखाई। यह बालक न जाने कहाँ से विष्णु भक्ति सीख आया है। प्रहलाद को फिर समझाया गया, धमकाया गया, बहलाया गया, लेकिन हर बार उसका उत्तर एक ही था, पिताश्री, शरीर आपका पुत्र है, पर आत्मा तो भगवान की संतान है। मैं अपने ईश्वर को कैसे भूल जाऊं? अब हिरण्यकश्यप के लिए यह केवल अवज्ञा नहीं, विद्रोह था। उसने निर्णय लिया, इस बालक को खत्म करना ही होगा। अत्याचार का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले प्रहलाद को विष दिया गया। एक प्याले में घातक जहर मिलाकर उसके सामने रखा। राजकुमार, यह आपके लिए अमृत तुल्य पेय है। प्रहलाद ने मुस्कुराकर प्याला उठाया, आंखें बंद की, नारायण नारायण का नाम लिया और एक ही घूंट में पी गया। सबकी आंखें उसके चेहरे पर टिकी थी। कुछ पल बीते, लेकिन न कुछ बदला, न वह गिरा,
न कोई पीड़ा। जहर भक्ति के सामने हार गया। फिर प्रहलाद को जहरीले नागों से भरे गड्ढे में डाल दिया गया। सैकड़ों फन उठे, फुफकार उठी, विष टपकने लगा। पर जैसे ही प्रहलाद ने भगवान का नाम लिया, वे नाग शांत होकर उसके चरणों में लिपट गए, जैसे वे भी उसकी भक्ति के आगे झुक गए हों। कभी तलवारों की धार से घेर दिया गया, कभी राक्षसों से उसे काट डालने का आदेश दिया गया, लेकिन हर बार कोई न कोई अदृश्य शक्ति, कोई न कोई चमत्कार उसे बचा लेता। यह सब देखकर पूरी प्रजा में फुसफुसाहट हो शुरू हो गई। इस बालक की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने हार नहीं मानी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर ले जाओ और वहीं से धक्का दे दो। देखते हैं इसका विष्णु इसे कैसे बचाता है। प्रहलाद को बांधकर ऊंचाई पर ले जाया गया। हवा तेज थी, बादल गड़गड़ा रहे थे। चोटी पर पहुंचकर सैनिकों ने उसे धक्का दे दिया। प्रहलाद ने हवा में झूलते हुए भी बस एक ही नाम लिया, हे नारायण, जो भी हो आपकी इच्छा। वह नीचे गिरा, पर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे सहारा दे दिया हो, वह सुरक्षित भूमि पर आकर खड़ा हो गया। धरती ने जैसे अपने आंचल से उसे थाम लिया था। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक वरदान था, वह अग्नि से नहीं जल सकती थी। राजा ने सोचा, अब की बार प्रहलाद जरूर मरेगा। योजना बनी, होलिका अग्निकुंड में बैठेगी, गोद में प्रहलाद को लेकर। अग्नि भड़केगी, वरदान के कारण होलिका बच जाएगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नि सजाई गई, लकड़ियों का बड़ा ढेर, चारों ओर राक्षसों की हंसी, नगाड़े और ताने। प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठा दिया गया। अग्नि में चिंगारियां उठी, लपटे आसमान छूने लगी। होलिका हंस रही थी, देख भतीजे, तेरे विष्णु की क्या हालत होती है आज। लेकिन प्रहलाद की आंखों में भय नहीं था। वह शांत भाव से बस नाम जप रहा था, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कुछ ही क्षणों में दृश्य बदल गया। वरदान जो होलिका के अहंकार के साथ जुड़ा था, निष्फल होने लगा। लपटें होलिका को घेरने लगी, उसका शरीर जलने लगा, चीखें गूंज उठी। और वहीं दूसरी ओर प्रहलाद अग्नि के बीच भी पूर्ण सुरक्षित था, मानो अग्नि उसके चारों ओर एक प्रकाश मंडल बनाकर खड़ी हो गई हो। होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद अग्निकुंड से सुरक्षित बाहर निकल आया। आज भी इस घटना की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है, जो बताता है कि छल कपट और अधर्म की अग्नि अंततः स्वयं पापी को ही भस्म कर देती है, भस्म को नहीं। अब हिरण्यकश्यप का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में चारों ओर असुर योद्धा, ऊपर धधकती मशाले, बीच में सिंहासन पर बैठा अहंकारी राजा और उसके सामने खड़ा एक शांत निडर बालक। हिरण्यकश्यप गरजती आवाज में बोला, प्रहलाद, तूने मेरे हर आदेश की अवहेलना की
मैंने तुझे मारने के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन तू अभी भी विष्णु विष्णु जपे जा रहा है। आज आखिरी बार पूछता हूँ, कौन है विष्णु? कहाँ है वो तेरा भगवान? प्रहलाद शांत दृढ़ आवाज से बोला, पिताश्री, भगवान हर जगह है। जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि जाती है, उससे भी आगे तक वही है। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में भी है और विशाल से विशाल जगत में भी है। हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा। उसने सिंहासन के पास खड़े एक विशाल स्तंभ की ओर संकेत करते हुए चिल्लाकर कहा, क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद बोला, हाँ पिताश्री, वह यहाँ भी है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से उस स्तंभ पर प्रहार किया। एक भयंकर ध्वनि पूरे महल में गूंज उठी। स्तंभ झटक गया, उसमें दरारें पड़ी और देखते ही देखते वह एक तेजोमय रूप में बदलने लगा। धुएं, प्रकाश और गर्जना के बीच से जो स्वरूप निकला, वह न मानव था न पशु। वह था नारसिंह अवतार, आधा सिंह और आधा पुरुष। आंखों में प्रचंड अग्निज्वर, पंजों में अपार शक्ति और चारों ओर भय का माहौल। देवताओं के लिए यह आनंद का क्षण था, असुरों के लिए यह अंत का संकेत। नरसिंह आगे बढ़े, उनकी गर्जना से आकाश तक कांप उठा। हिरण्यकश्यप ने उन पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह अधर्म और धर्म का अंतिम संघर्ष था। याद है हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से कैसे वरदान लिया था? न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न मनुष्य के हाथ से न पशु के हाथ से, न भूमि पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। भगवान ने उसी वरदान को उसका विनाश बना दिया। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। उसे न तो किले के अंदर ले गए, न पूरी तरह बाहर। महलिज की दहलीज पर जो न अंदर थी न बाहर। समय भी न दिन था न रात। संध्या का बेला था, जब सूर्य अस्ताचल की ओर झुक चुका था। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को न भूमि पर रखा न आकाश में लटकाया। उसे अपनी जांघों पर बिठा लिया और न किसी अस्त्र का न किसी शस्त्र का प्रयोग किया, बल्कि अपने तेज नखों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार वरदान के प्रत्येक बिंदु को साधते हुए ईश्वर ने अधर्म का अंत किया। हिरण्यकश्यप के मृत होते ही चारों ओर चीख पुकार मच गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, ऋषि मुनि आनंदित हुए, लेकिन नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। कोई देव कोई देवी उन्हें शांति नहीं दिला पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भक्त प्रहलाद को आगे लाओ। नन्हे प्रहलाद हाथ जोड़े हुए आगे बढ़े। उनकी आंखों में न भय था न भ्रम। उन्होंने नरसिंह के चरणों में सिर झुकाया और हृदय से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही मेरे उद्धारक हो। आपने हर बार मुझे मृत्यु के मुख से बचाया। मेरे कारण आपको इतना
रौद्र रूप धारण करना पड़ा। अब कृपा करके शांत हो जाइए और समस्त संसार पर दया दृष्टि डालिए। प्रहलाद की करुणा भरी प्रार्थना सुनकर नरसिंह का क्रोध शांति में बदलने लगा। उनका चेहरा सौम्य हुआ। उन्होंने प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया, तू धर्म का प्रतीक रहेगा। तेरी कथा से भविष्य के युगों में भी लोगों को भक्ति का मार्ग मिलेगा। हिरण्यकश्यप के अंत के बाद प्रहलाद को असुरों का राजा बनाया गया, लेकिन यह कोई साधारण राजा नहीं था। उसके शासन में किसी पर अत्याचार नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं रहा। न देव न दानव, जो भी शरण में आया उसे न्याय मिला। प्रहलाद ने यज्ञ, दान, धर्म, भक्ति इन सब का सम्मान किया। उसके आचरण से यह दिखा दिया कि असुर कुल में जन्म लेने वाला भी यदि सच्ची भक्ति करे तो वह महानतम भक्त बन सकता है। इस दिव्य कथा में केवल चमत्कार ही नहीं, गहरी जीवन सीख भी छिपी हुई है। पहला, अहंकार चाहे राजा का हो या सामान्य मनुष्य का, उसका अंत निश्चित है। दूसरा, सच्ची और निष्कपट भक्ति हर बाधा, हर कठिनाई, हर अत्याचार के पार ले जाती है। तीसरा, ईश्वर किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय पर अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं, भले ही समूचा संसार उसके खिलाफ क्यों न हो। चौथा, वरदान, शक्ति, पद, वैभव ये सब निरर्थक हो जाते हैं यदि उनमें नम्रता और धर्म का अभाव हो। पांचवा, होलिका दहन और होली हमें हर साल याद दिलाते हैं कि बुराई, छल, कपट और घमंड की आग में वही जलता है जो दूसरों को जलाने निकलता है। सच्चा भक्त उस अग्नि से भी पार हो जाता है। भाइयों और बहनों, हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की यह कथा केवल पुरानी कहानी नहीं है, आज के समय का आईना भी है। जब जब अहंकार बढ़े, अत्याचार बढ़े, जब जब सत्य और भक्ति कमजोर लगने लगे, तब तब यह कथा याद दिलाती है कि ईश्वर देर भले करे, अंधेर कभी नहीं करते। यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे जरूर आगे साझा करें, ताकि भक्ति, विश्वास और धर्म का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय श्री विष्णु, जय भक्त प्रहलाद, हर हर नरसिंह देव।